स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों शुरू करने वाले हैं मुगल वंश। तो मुगल वंश पढ़ने से पहले आपको बता दें कि मध्यकालीन इतिहास से जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में जो मुगल वंश है और जो दिल्ली सल्तनत है, यही दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को, मुगल वंश की सीरीज के कई वीडियो आएंगे, मतलब 8-10 वीडियो आ सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसका एक नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोर्ड पे ऐसे ही लिख देता हूं, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मतलब जब दिल्ली सल्तनत खत्म किए थे उसके बीच में हमने दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के समय में साउथ इंडिया के दो राज्य अलग हो गए थे, उससे अलग हो गए थे दिल्ली सल्तनत से। एक विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर और बुक्का ने किया था, और बहमनी साम्राज्य जो अलग हो गया था। इन दोनों टॉपिक को दिल्ली सल्तनत के समाप्त होते ही एक विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को पढ़ा के खत्म कर दिया गया है। और दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो वंश था, लोदी वंश, जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को बाबर क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और वहां पे नींव डालता है मुगल वंश का। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो मुगल वंश के विषय में है। ठीक, तो समझते हैं मुगल वंश के विषय में। तो आज का जो टॉपिक है मुगल वंश है, यह 1526 ईस्वी से लेके और लगभग 1717 ईस्वी तक, यानी लगभग 181 साल तक भारत पे मुगल वंश का शासन रहा। इस मुगल वंश के शासन में 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक मुगल वंश को एक पूर्व मुगल वंश के नाम से जानते हैं, एक उत्तर मुगल वंश के नाम से जानते हैं। मतलब पहले के जो राजा और बाद के राजा, तो बाद के राजा को उत्तर मुगल वंश के नाम से जानते हैं और पहले के मुगल वंश या पूर्व मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत कैसे होता है? शुरुआत होता है मुगल वंश का बाबर के समय से, यानी बाबर का भारत में जब आगमन होता है। कैसे आगमन होता है इसको पहले ध्यान से आप लोग समझिएगा। मुगल वंश में जो बाबर होता है इसका एक सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे, और बाबर क्यों अफगान से बाबर भारत की तरफ आता है इसका भी एक रीजन है। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि भारत में बाबर का आगमन का कारण क्या था। तो इसके मुख्य रूप से 3-4 कारण थे। पहला कारण यह था, दौलत खां जो पंजाब का था, यह पंजाब में अपना नेतृत्व बचाना चाहता था। ठीक है, पंजाब यानी ये वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, यहां पे दौलत खां जो था यह पंजाब में अपना सत्ता चाहता था। आलम खां लोदी जो इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के जो रिश्तेदार था, यह चाहता था कि दिल्ली में हमारा क्या हो, सत्ता स्थापित हो। और राणा सांगा जो यहाँ राजस्थान एरिया के थे, राणा सांगा यह चाहते थे कि अफगान, जो लोदी वंश था दरअसल ये अफगान ही थे, तो इनकी शक्ति को कम करके ये भी दिल्ली पे सत्ता स्थापित करना चाहते थे। यानी दौलत खां पंजाब को बचाना चाहता था, यानी शासन करना चाहता था। आलम खां लोदी जो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार था, वह दिल्ली पे सत्ता चाहता था। राणा सांगा अफगानों की शक्ति को कम करके दिल्ली पे अधिकार चाहते थे। तो इन तीनों लोगों ने मिलके बाबर को क्या किया, निमंत्रण दिया कि आइए और यहाँ पे ये करिए। इन लोगों को ये पता था कि जब बाबर आएगा तो इनको मार और के लोदी वंश को खत्म करके और फिर वापस चला जाएगा, तो हमारा जो है दिल्ली कब्जा हो जाएगा। आलम खां लोदी चाहता था, रिश्तेदार इसका था लोदी वंश के जो इब्राहिम लोदी था, वो दिल्ली पे हो जाएगा। और पंजाब के में दौलत खां चाहता था कि पंजाब में मेरा सत्ता। लेकिन बाबर इतना चालाक था कि इन तीनों लोगों के मतलब मनसा पे पानी फेर दिया। कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो बाबर का आगमन होता है। ठीक, तो बाबर जो है छोटे मोटे राज्यों को पहले जीतता है, जैसे 1519 में बाजौर, भीरा, 1519 में खैबर, ऐसे छोटे छोटे राज्यों को क्या करता है, जीतता जाता है। भारत में अभी एंट्री नहीं हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले बाबर का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। बाबर का सामान्य परिचय में इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था।
तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। कहां पे? अफगान में, फरगना में। और इसके बचपन का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर के बचपन का नाम क्या था, या बाबर का मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, बाबर के जो डीएनए था वो 2 वंशों से अटैच करता था, यानी पिता के तरफ से, यानी इसके पिता जो थे शेख मिर्जा थे, इसकी ओर से ये तैमूर का 5वां वंशज था, तैमूर। ठीक है, बाबर जो था इनके पिता की ओर से, यानी बाबर की तरफ से शेख मिर्जा इनके जो पिता थे, इनकी ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। और इनकी माता कुतुलुब निगार खानम, याद रखिएगा, पूछेगा बाबर के माता का नाम क्या है? कुतुलुब निगार खानम। यह मंगोल नेता चंगेज खान का 14वां वंशज था। तो चंगेज खान को जानते ही हैं, सबसे क्रूर शासक था चंगेज खान। ठीक है, इसको तनिको दया माया नहीं आता था, एकदम काट पीट के सबको बराबर कर देता था। तो बाबर के खून में, यानी डीएनए में 2 बड़े मंगोल नेता, एक था चंगेज खान और एक तैमूर लंग का वंशज था। ठीक है, तो तैमूर का 5वां वंशज और कुतुलुब निगार खानम यानी माता की तरफ से मंगोल नेता चंगेज खान का 14वां वंशज था। 11 वर्ष की अल्पायु में ही यह 8 जून 1494 ईस्वी को अपनी दादी एहसान दौलत बेगम, इसकी क्या थी? दादी थी, इनकी मदद से फरगना की एक छोटी सी रियासत का क्या बना? शासक बना। ठीक है, शासक बनने के बाद इसने 1501 ईस्वी में समरकंद को जीत लिया, जो इसके कब्जे में लगभग 8 महीने तक रहा। 1502 ईस्वी में उज्बेकिस्तान को जीता, और इसके बाद उज्बेकिस्तान के जो शासक थे, इन्होंने इसको क्या कर दिया? खदेड़ दिया, जिसके वजह से 2 वर्षों तक इसने मतलब तड़ीपार हो गया, 2 वर्षों तक निर्वासित जीवन बिताया। और फिर 1504 ईस्वी में आके इसने काबुल, गजनी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बाद में काबुल भी इससे चला गया, गजनी भी चला गया, और इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसी बीच में इसको आमंत्रित कर दिया किन लोगों ने? दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी और राणा सांगा। इन 3 लोगों ने इनविटेशन दे दिया बाबर को कि आप भारत में आइए। भारत में आने के बाद जो है इधर छोटे मोटे राज्यों को जीता, बाजौर, भीरा, खैबर, है ना, ये सब जीतने के बाद भारत में जब आया तो राणा सांगा दरअसल राजस्थान एरिया के थे। तो यह चाहते थे कि अफगानों, यानी लोधी वंश जो था ये अफगानों का ही था, तो इसकी शक्ति कम हो, इसलिए बाबर को बुलाए और हम दिल्ली पे क्या कर लें? अधिकार कर लें। पंजाब का जो दौलत खां लोधी था, यह चाहता था कि ये मेरा पंजाब सुरक्षित हो जाए। इसके बाद जो ये था राणा सांगा थे, ये चाहते थे दिल्ली पे मतलब अधिकार कर लें। ये सब लोग मिल के बाबरा को बुलाए। अब बाबरा जब आया तो भारत में कुल मिला के 4 युद्ध उसने लड़ा और चारों में विजयी हुआ था। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है, पान खा चांद के घर। देखो, पान से हो जाएगा पानीपत का युद्ध, खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध, चांद से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घर से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। और यह 1526 ईस्वी में भारत में एंट्री मारा था और लगातार 4 साल तक युद्ध लड़ा। 1526, 27, 28 और 29। अब 30 में टिकट कट गया इसका। किसका? बाबरा का। तो याद करिए, पान खा चांद के घर, याद करने का ट्रिक है। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पानीपत के युद्ध के बारे में जानेंगे, खानवा के युद्ध के बारे में जानेंगे, चंदेरी के युद्ध के बारे में जानेंगे और घाघरा के युद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन इनके युद्ध का बार बार पूछता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध कब हुआ, किन दोनों लोगों के बीच में हुआ। तो एक में तो बाबरा रहेगा सब में, और उसके अपोजिट प्रतिवादी जो रहेंगे वो कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध जो था तो 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में।
कैसे याद करेंगे? बस्टिक से पान खा चांद के घर। तो एक सन याद कर लीजिए, लगातार 1526 में 4 जोड़ते चले जाइए, 1 2 3 4 एक एक बढ़ाते चले जाइए। और पान से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चांद से चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, इसी पानीपत के युद्ध में, यानी पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मार दिया। किसने? बाबर ने। और बाबर को मारने में सैन्य शक्ति लोगों ने, इन लोगों ने भी साथ दिया था पानीपत के युद्ध में। और जब वो मारा गया इब्राहिम लोदी, तो इसी समय बाबर ने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। जब भारत में रहना चाहते हैं, इसने क्या कर दिया? अभी घोषणा किया था, अभी रहने को नहीं कहा था, रहना चाहते हैं। उसी समय तीनों इसके क्या हो गए? दुश्मन हो गए। किसके? बाबर के। पहले ही बुलाए थे, इन्विटेशन दिए थे, बाद में तीनों इसके दुश्मन हो गए। तो बाद में खानवा का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है। किस प्रकार से होता है, इसको अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।